हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथ सीरीज़ को और चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद से रिलेटेड आपने 9th क्लास में बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद एक चर में पढ़ा था। आपने वहीं पर पढ़ा था बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की कोटि क्या होती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस पहले लेक्चर में जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम इस चैप्टर 2 को, जो हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद वाला, यहाँ पे 10th में हमें पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे, क्या नया सीखने को हमें इस चैप्टर में मिलेगा वो पढ़ेंगे। फिर 2.1 के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम इस चैप्टर से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है बहुपद। बेसिकली देखो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघाती बहुपद के बारे में। आगे बात करें तो इनके ज्यामितीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे, इनके शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणक पढ़ेंगे, हम बहुपद के गुणांक पढ़ेंगे कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यही नहीं, कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा कि 9th में जितना आपने पढ़ा था वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, वो आपने नींव रख ली थी बहुपद की। अब हम क्या करेंगे, नींव पर हम पहली इमारत रखने वाले हैं 10th क्लास में बहुपद की। उसके बाद हम 11th में आगे को प्रोसीड करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए परिभाषा जान लेते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की जो घात है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है तथा प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक होता है वो एक वास्तविक संख्या होती है। अब जैसे कि परिभाषा में, मैथ से परिभाषा से आपको कुछ खास समझ नहीं आता है, तो आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें एक बहुपद लिखा हुआ है जो है 7x की घात 5 माइनस 3/2x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 4। अब देखो ये बहुपद है, इस बहुपद में एक चर आ रहा है जिसका नाम है x। चर आएगा और चर की जो पावर होगी वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। पूर्णांक का क्या मतलब है, चर की पावर पे ध्यान देना। x की पावर कितनी है, 2, 3, 4 और यहाँ देखो तो 5। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ऐसे जितने भी पद आएंगे जिसमें चर आएगा और उसकी जो पावर होगी, उसकी जो घात होगी वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि वो एक वास्तविक संख्या, एक पूर्णांक संख्या होगी, तो हम उस पद को बहुपद का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ और बहुपद यहाँ पे समझाए गए हैं, जैसे कि ये अगर 3√x लिखा जाए, 1/x² लिख दिया जाए या √x+3 लिख दिया जाए, तो हम इनको बहुपद नहीं कहते हैं। और इनको बहुपद ना कहने का जो रीजन होता है वो होता है इस x की घात। यहाँ पे x की घात 1/2 है, यहाँ x की घात 1/2 है, यहाँ x की घात -2 है। कहने का क्या मतलब है, x की जो घात है वो एक पूर्णांक के रूप में नहीं है, ना तो 1/2 पूर्णांक है, ना -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन वो ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। कहने का क्या मतलब है, माइनस की है, ये 2 तो पूर्णांक है लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ होने के कारण इसको हम ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है इसकी घातें, तो इसीलिए जो ये भी हमारे पद लिखे हुए हैं 3√x 1/x² और √x+3, इनको हम बहुपद नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से समझिए, बहुपद सिर्फ और सिर्फ उसे कहे जाएगा जहां पे चर जो होगा x, y, z, a, b, c, d, कोई भी जो हमारा ये चर होते हैं, इन चरों की जो पावर है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगी, एक पॉजिटिव पूर्णांक वैल्यू होगी, यानी 1, 2 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकती है, 100,000 पॉजिटिव में एक पूर्णांक वैल्यू होगी, तभी हम उस पद को कहेंगे कि ये एक बहुपद है, अन्यथा हम उसको कह देंगे कि ये बहुपद नहीं। पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 3√x। अब इसमें x की पावर 1/2 थी, पावर पूर्णांक नहीं थी, एक भिन्न थी, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। यहाँ x की घात 5 थी, एक पूर्णांक थी, धनात्मक पूर्णांक थी, इसीलिए ये एक बहुपद है। आगे बात करते हैं, तो बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जब हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें कहा जाता है कि बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यदि कोई बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बहुपद लिखा हुआ है एक 3y² - 3y + 2, इसमें एक ही चर है वो है y, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, अधिकतम पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है। तो चूंकि y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए पूरे बहुपद की जो घात है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं ऐसे करके लिख देता 3x² या 3x³ - x² + 2x = 0, ये भी तो एक बहुपद है, क्योंकि x की घात 3 है, 2 है, 1 है। सबसे पहले बहुपद पहचानना बहुत बड़ी बात है। बहुपद को पहचानोगे ऐसे, यानी एक पूर्णांक संख्या होगी, वो भी धनात्मक वाली, तो उसे कहेंगे कि हाँ ये एक हमारा बहुपद है। बहुपद हो जाने के बाद उसकी जो घात मैक्सिमम होगी वही होगी बहुपद की घात। आगे बात करते हैं,
आगे लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार। अच्छा, बहुपद में 2-3 प्रकार के बहुपद आते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होता है? रैखिक बहुपद यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें जितने भी चर होंगे उनकी पावर 1 हो, जिनकी घात मैक्सिमम 1 हो सकती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें उपस्थित चर की जो घात है वो 1 होती है या अधिकतम घात 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 3x + 5 6x - 4। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात ये याद रखने वाली है खाली, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि रैखिक बहुपद अगर एक पद में होता है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही पद हो सकते हैं, अगर एक ही चर में रैखिक बहुपद है तो। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, इसके बाद नेक्स्ट वाले जो स्लाइड है उस पर। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे रैखिक बहुपद में उपस्थित चर की घात 1 होती है, तो अगर बहुपद में उपस्थित किसी भी चर की अधिकतम घात 2 होगी तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से यदि बहुपद में उपस्थित किसी भी चर की अधिकतम घात 3 होगी तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए 2x² - 3x + 2 या +1 जो भी है, इसमें मैक्सिमम पावर देखिए 2 है तो बहुपद द्विघात, x² x की घात 2 है तो बहुपद द्विघात। अच्छा, इसके बाद अगला हेडिंग आता है बहुपद के शून्यक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? अच्छा, मान के चलिए कि ये कोई बहुपद है x में। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की जो स्पेलिंग है वो p से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम बहुपद को ना px से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? px से। x का मतलब x यहाँ पे एक चर होता है, क्योंकि बहुपद चर में ही होता है इसीलिए x ले रहे हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल है इसीलिए p ले रहे हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा। बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है इसलिए p दिखा रहे हैं, और x यानी कि चर में है इसीलिए x दिखा रहे हैं। तो px से हम किसी भी बहुपद को दर्शाते हैं। तो यदि किसी x चर वाले बहुपद जिसको हम px से दर्शा रहे हैं उसमें हम x का कोई ऐसा वास्तविक संख्या मान लें, यानी x के मान को हम किसी ऐसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित कर दें, रिप्लेस कर दें कि इस पूरे बहुपद का जो मान है वो शून्य प्राप्त हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बहुपद px में यदि x का मान हम ऐसी वास्तविक संख्या से शिफ्ट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, बदल दें, जिससे कि जो बहुपद है पूरा का पूरा वो शून्य प्राप्त हो जाए, तो जो हमारा वो वास्तविक संख्या होगी उसे ही बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, आपने ग्राफ बनाए होंगे, जैसे पिछले क्लास में आपने ग्राफ बनाया होगा y = x का ग्राफ या y = 3x + 5 का ग्राफ। इस तरीके से बहुपद के ग्राफ बनाए होंगे। तो उसी ग्राफ से रिलेटेड अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि बहुपद के शून्य कितने हैं? तो उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है नीचे कि यदि किसी बहुपद px का आरेख x अक्ष को जिस बिंदु पर या जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन्हीं बिंदुओं को x निर्देशांक को बहुपद के शून्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी बहुपद का आरेख अगर x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वो उतने उसके शून्य होंगे। आइए अब इसको मैं आपको बिल्कुल आरेख की मदद से समझाता हूँ। एक बहुपद लेते हैं, उसका आरेख खींचते हैं और देखते हैं उसके x अक्ष के निर्देशांक कितने आते हैं, कितने कट करेगा, कितने शून्य आएंगे। एक बहुपद के ग्राफ से समझते हैं कि ज्यामितीय रूप से x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या ही किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आइए इसको हम ज्यामितीय रूप से समझते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं एक बहुपद px = 2x - 6। हमने ये अपनी तरफ से एक बहुपद मान लिया है। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करके देखते हैं। ग्राफीय निरूपण जैसे कि आप पहले भी करते हुए आए हैं, पिछली क्लासों में आपको सिखाया जाता होगा, नहीं आता तो फिर सिखाते हैं। देखो इसको हम y बराबर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y = 2x - करना है क्या है, एक बार इसमें x का मान रखिए। तो x = 0 रखने पर जैसे ही आप इसमें x का मान 0 रखोगे y बराबर मिलेगा 2 × 0 - 6, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी -6। तो यहाँ से जो बिंदु आता है वो बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु होता है x, y, x 0 है, y -6, तो बिंदु आ गया 0, -6। उसके बाद एक बार इस समीकरण में y = 0 रखिए। तो जैसे ही आप y = 0 रखोगे तो यह हो जाएगा 0 = 2x - 6, इधर -6 इधर आएगा तो +6, 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि जो आपको दूसरा बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 3, 0। अब इसके ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, चलिए इसका x अक्ष पर 3 जा रहा है और y अक्ष पर -6 तक जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4 ऊपर बना लेते हैं। अब y अक्ष पर -6 जा रहा है तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नीचे तक ग्राफ चला गया। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4। अब पहले बिंदु की बात करें तो एक बिंदु है 3, 0 होगा, x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 0, ये आ गया 3, 0।
दूसरे बिंदु की बात करें 0, -6, एक्स एक्स पे 0, वाई एक्स पे -6, तो ये दूसरा बिंदु आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए जो रेखा आएगी वो इस समीकरण का आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इस बहुपद का ग्राफ के निरूपण। अब देखो इस बहुपद ने, ये हमारा एक्स अक्ष था, एक्स एक्स डैश था, ये वाई वाई डैश अक्ष था। इस दिए बहुपद ने एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटा और वो था 3, यानी हम कह सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका बहुपद का जो शून्यक है वो 1 है। ठीक है, इसका जो शून्यक है वो 3 है, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 है और शून्यक क्या है, शून्यक 3 है। तो अब शून्यक 3 जो मान है वो बहुपद में रख कर देखते हैं क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। px बराबर 2x - 6 में x बराबर 3 रखने पर, अब x का मान इसमें 3 रख के देखिए, जैसे ही आप x का मान 3 रखोगे तो 2 × 3 - 6, ये हो जाएगा P3 की जो वैल्यू आ जाएगी 3 × 6 - 6, यानी फाइनली आपको 0 मिल जाएगा। और शून्य की परिभाषा क्या कहती है, शून्य की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी अचर यानी x का या y का किसी भी अचर का वो वास्तविक मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त करा दे, उसे ही शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू 3 रखा है और x का मान 3 एक वास्तविक संख्या है, और यही 3 मान रखने पर हमें px का जो मान है वो 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के लिए जो 3 मान होगा वो इस बहुपद का शून्य होगा। यही हमने बात ग्राफ से बताई है। इसीलिए जो हमने लास्ट लाइन आपको समझाई थी कि क्या, कि किसी भी px का अगर आप ग्राफ निरूपण करें तो px का ग्राफ x अक्ष पर जितने भी पॉइंट ऑफ कट करेगा उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। किसी भी बहुपद के लिए x अक्ष पर उपस्थित प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या को ही उस बहुपद के शून्य कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी भी बहुपद px के लिए x अक्ष पर उपस्थित वे प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाते हैं, उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो इस प्रतिच्छेद, यहाँ पे इस बहुपद की बात करें तो एक ही प्रतिच्छेदी बिंदु था, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गई। ये हमने ग्राफीय विधि से समझ लिया। आइए अब देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज की। देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन और एकमात्र क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ या आकृति में हमें दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब इसका इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर का पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या होती है वो बहुपद px। अगर आप उस बहुपद का आरेख खींचें या ग्राफ खींचें तो वो बहुपद जो px होता है वो x अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर काटता है, जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वही होते हैं उसके शून्यक। ठीक है, तो बस यही देखेंगे हम। जो ये ग्राफ दिए हुए हैं इसमें सिर्फ इतना देखना है कि जो ये px के ग्राफ दिए हुए हैं ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटते हैं। अगर एक बिंदु पर काट रहे हैं तो शून्यों की संख्या 1, 2 पे काट रहे हैं तो 2, 3 पे काट रहे हैं तो 3, और अगर कहीं भी नहीं काट रहे हैं तो शून्यों की संख्या 0 हो जाती है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ग्राफ y अक्ष पर काट रहा है, x अक्ष पर बिल्कुल भी नहीं काट रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी, इसमें शून्यक हो जाएंगे भाई 0। क्यों हो जाएंगे 0? क्योंकि जो px का ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे लाइन लिख देता कि चूंकि x अक्ष को px का ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, x अक्ष को px का ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें शून्य कितने हो गए 0। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में देखो x अक्ष ये रहा, कितनी कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें शून्य हो जाएंगे 1। क्यों शून्य है? क्योंकि इसमें x अक्ष को px का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए दूसरे वाले जो हमारा ग्राफ है उसमें px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन का ग्राफ। तीसरे वाले में देखो x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर इसने x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, तो तीसरे वाले ग्राफ के लिए जो शून्यक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, इसीलिए तीसरे वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ देखो, x अक्ष का चाहे धनात्मक दिशा हो चाहे ऋणात्मक दिशा हो, दिशा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और मतलब ये है कि x अक्ष को px के ग्राफ ने कितनी बार प्रतिच्छेद किया। तो x अक्ष को px के ग्राफ ने 2 बार प्रतिच्छेद किया, तो इस वाले ग्राफ के लिए जो शून्यक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। px का ग्राफ जब ये वाला होगा, इस स्थिति में शून्यक 2 हो गए। आगे बात करें तो कितने शून्यक हो गए इस स्थिति में भाई, इस स्थिति में शून्यक हो गए आपके 2। क्यों? क्योंकि 2 बार px ने x अक्ष को काटा है। आगे बात करें 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन में px का जो ग्राफ है वो x अक्ष को 1, 2
4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो पांचवी स्थिति में जो शून्यक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन और 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी प्रश्नावली 2.1 जिसमें आज हमने सीखा कि ग्राफ अगर आपको किसी बहुपद का दिया गया है तो आप उसकी सहायता से कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसमें हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में बात करेंगे और सततता की जांच देखेंगे क्या होती है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।